आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में टॉपिक चलता है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसके सब टॉपिक्स जो होंगे वो हैं हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व। सेकंड टॉपिक होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा। थर्ड टॉपिक होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। तथा फोर्थ टॉपिक होगा हमारा नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। जो है टॉपिक है वो है हमारा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व। सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा। थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा, हार्मोनिक आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। और लास्ट और फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का वर्णक्रम विस्तार, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार या वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। फर्स्ट हम लेके चलते हैं यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। परमाणुओं में नाभिक की त्रिज्या लगभग 5 फर्मी कोटि की होती है। यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व माना जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता की कोटि नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी डेल्टा एक्स इक्वल आर या 5 × 10⁻⁻15 मीटर। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल h×2। यहाँ से हम संवेग में अनिश्चितता देखते हैं, डेल्टा पी इक्वल h×2 डेल्टा एक्स, h× प्लांक कांस्टेंट है, h× इक्वल h/2π 1.054 × 10⁻⁻34। चूँकि कौन खिला रहा है? प्रमोशन वो प्रोबेशन पूरा हुआ है उस खुशी में। चूँकि h× इक्वल h/2π, जो संवेग में अनिश्चितता है वो होगी 1.054 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अतः इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग p उसकी अनिश्चितता के बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए। डेल्टा p इक्वल p मिनिमम, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम संवेग है वो अनिश्चितता की कोटि के बराबर होना चाहिए 1.054 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आइंस्टीन के आपेक्षिकीय संवेग ऊर्जा रिलेशन से, रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशन से इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम ऊर्जा है उसका रिलेशन ये होता है E मिनिमम इक्वल P मिनिमम स्क्वायर C² प्लस m0 स्क्वायर C4। रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि हम माने कि रेस्ट मास एनर्जी जो है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की तुलना में नेग्लेक्ट हो तो हम मान सकते हैं E मिनिमम इक्वल में P मिनिमम C। जैसे हम यहाँ पर P मिनिमम यानी अनिश्चितता का मान रखते हैं संवेग में, इंटू C यहाँ पर प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸। जूल में ये एनर्जी आती है 3.16 × 10⁻⁻12 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए इसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होनी चाहिए, परंतु प्रयोगों से ऐसा ज्ञात किया जा चुका है कि बीटा 6 में अस्थायी नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि के मध्य पाई जाती है, इससे अधिक नहीं। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। रिमार्क जो है वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। अगर डायरेक्ट हम एनर्जी कैलकुलेट करें यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेट
प्लांक कांस्टेंट के। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो न्यूनतम अनिश्चितता है वो 4 पाई गुणा अधिक ली गई है, चूँकि h क्रॉस इक्वल h अपॉन 2 पाई, h क्रॉस इक्वल h अपॉन 2 पाई, यहाँ पर h इक्वल में 2 पाई h क्रॉस, 4 पाई मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा लिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि E इक्वल पी सी, P इंटू सी, P की वैल्यू होगी यहाँ से P इक्वल h बाई डेल्टा एक्स, P इक्वल h बाई डेल्टा एक्स, और C से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो E जैसे ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं E आता है हमारा 248 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा। माना हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति r दूरी तक की अनिश्चितता होती है, अर्थात प्रोटॉन को केंद्र मानने पर r त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है या डेल्टा x इक्वल में r उसकी रेडियस के बराबर होगा। संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p इक्वल h क्रॉस बाई r, चूँकि जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल में h क्रॉस, चूँकि यहाँ पर डेल्टा x इक्वल r है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा p इक्वल h क्रॉस बाई r। चूँकि इलेक्ट्रॉन की संवेग में अनिश्चितता h क्रॉस बाई r के कोटि की होती है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम इस अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए, p इक्वल h क्रॉस बाई r। गतिज ऊर्जा p स्क्वायर बाई 2m, चूँकि p इक्वल में p स्क्वायर बाई 2m, p इक्वल में यहाँ पर h क्रॉस बाई r है, p इक्वल में h क्रॉस बाई r, तो ये जो रिलेशन होगा वो होगा h क्रॉस स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, h क्रॉस स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर इंटू m। P इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m है, P की वैल्यू हम रखेंगे h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m इंटू 2r स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है के ई स्क्वायर अपॉन r, के ई स्क्वायर अपॉन में r माइनस साइन के साथ में। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी T प्लस V, E इक्वल h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर माइनस में के ई स्क्वायर अपॉन r। परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा न्यूनतम होती है, अर्थात इस स्थिति में डी ई अपॉन डी आर का मान शून्य होना चाहिए। इस इक्वेशन को हम विद रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो इक्वेशन है हमारे पास E इक्वल h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन r, इसे हम विद रेस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट करेंगे। जिसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, मूल स्तर की ऊर्जा न्यूनतम प्राप्त करने के लिए हमें उसे डिफ्रेंशिएशन को जीरो रखना होगा। डी ई बाई डी आर इक्वल माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m r क्यूब प्लस के ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल में ज़ीरो। ऐसा देख सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कांस्टेंट है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कांस्टेंट है। यहाँ फिर बचेगा 1 अपॉन r स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में हम देखना चाहेंगे यहाँ पर E इक्वल h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m कांस्टेंट d बाई डी आर 1 अपॉन r स्क्वायर। फर्स्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं हम, 1 अपॉन r स्क्वायर है। 1 अपॉन r स्क्वायर को जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन r स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा -2 r की पावर -3।
-2 r की पावर -3 यानी -2 अपॉन में r की पावर 3। जैसे ही हम ये माइनस से नीचे लेके जाएंगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड टर्म के बारे में देखना चाहें, यहाँ पर सेकंड जो टर्म है यहाँ वो है -ke² अपॉन r, यानी जैसे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे k और r, यहाँ k कांस्टेंट है, ke² यहाँ पर कांस्टेंट है, ke² कांस्टेंट है, ke² कांस्टेंट होगा तो d/dr 1 अपॉन r, d/dr 1 अपॉन r। d अपॉन डी आर, चूँकि के e² कांस्टेंट है, इसको हम डिफ्रेंशिएशन साइन से पहले लिखेंगे 1/r। 1 अपॉन r का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा -1 इंटू r की पावर -1 यानी 1 अपॉन r², -1 अपॉन r²। चूँकि माइनस साइन पहले से है इसलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ke² अपॉन में r², प्लस ke² अपॉन में r²। या हम यहाँ पर देखना चाहते हैं उस टर्म को 0 के बराबर रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने माना है कि जैसे हम न्यूनतम एनर्जी की वैल्यू प्राप्त करना चाहेंगे d/dr इक्वल में 0 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को हम 0 कर देंगे तो r इक्वल हमारे पास प्राप्त होता है a एंगस्ट्रॉम या h² अपॉन kme²। इसको हम a0 से डिनोट करते हैं, जो कि बोर त्रिज्या के बराबर है 0.53 एंगस्ट्रॉम। जहां r का मान न्यूनतम a0 है, इसे स्पष्ट है कि परमाणु के न्यूनतम आकार की कोटि a एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। बोर के परमाणु मॉडल सिद्धांत से भी परमाणु की समान विमा पाई जाती है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा, जैसे हमने देखा कि r इक्वल a0, इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू रख देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। E इक्वल h×² अपॉन 2mr² माइनस ke² में r की वैल्यू रखने पर हम पाते हैं कि h² अपॉन 2ma0² माइनस ke² अपॉन a0, चूँकि a0 इक्वल में है h² अपॉन kme² या h×² अपॉन kme² की वैल्यू रखेंगी तो a0 मिनिमम वैल्यू है। E मिनिमम हमारे पास प्राप्त होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यहाँ पर कूलाम कांस्टेंट है 1/4πε0। इस प्रकार अनिश्चितता सिद्धांत से हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा का आकलन करके हम न्यूनतम मान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की प्रथम कक्ष की ऊर्जा के बराबर है, परंतु जो आकलन हमें प्राप्त हुआ है अनिश्चितता सिद्धांत और न्यूनतम ऊर्जा के अस्तित्व को मानकर किया है हमने, जो कि लगभग सही परिणाम देता है। ई मिनिमम का जो नेगेटिव मान है, ये जो नेगेटिव हमें प्राप्त हो रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर नेगेटिव साइन स्थायित्व को दर्शाता है, परमाणु के स्थायित्व को दर्शाता है। थर्ड जो टॉपिक है वो है हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आवर्ती दोलित्र की जो कुल ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी px²/2m प्लस हाफ m ω02 x² होती है, जहाँ पर m कण का द्रव्यमान, ओमेगा दोलन की मूल आवर्ती है। माना आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति x और संवेग px कम से कम उसमें अनिश्चितताओं की कोटि डेल्टा x तथा डेल्टा px के बराबर होती है। डेल्टा px
और x में जो अनिश्चितता सिद्धांत का रिलेशन पाया जाता है वो डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल में h क्रॉस बाई 2। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि डेल्टा पी एक्स इक्वल में क्या होगा, h क्रॉस बाई 2 डेल्टा x। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखना चाहेंगे। ई मिनिमम इक्वल 1/2 1/4 h क्रॉस स्क्वायर बाई m डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस m नॉट ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। चूँकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी ई बाई डेल्टा एक्स को हम मिनिमम रखने के लिए 0 करेंगे। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 डेल्टा एक्स स्क्वायर वही -2 बाई डेल्टा एक्स क्यूब के बराबर होगा, प्लस सेकंड जो टर्म है उसमें वो डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो ये डेल्टा एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो इसका जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो ऐसे होगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर यानी फॉर्मूला जो है एक्स की पावर n का है, क्यूब में चेंज नहीं होगा, ये डेल्टा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 इंटू डेल्टा एक्स 1। इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा 2 डेल्टा एक्स, बाकी सब इसमें कांस्टेंट हैं, m ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है। जैसे ही हम इसे 0 करेंगे हाफ 0 के बराबर चला जाएगा तथा जो बचेगा हमारे पास में 2 कॉमन लेके वो भी 0 कर देंगे। यहाँ जो बचेगा वो है हमारे पास h क्रॉस स्क्वायर जिसे हम यहाँ पर देखना चाहते हैं डी ई मिनिमम बाई डेल्टा एक्स इक्वल में 0 करना है हमें। जैसे इसको 0 कर देंगे तो हाफ भी 0 के इक्वल चला जाएगा, उसके बाद इसमें से जो कॉमन टर्म्स लेंगे वो भी 0 की साइड चली जाएंगी। जो बचेगा वो क्या है यहाँ पर h क्रॉस स्क्वायर बाय 4m डेल्टा एक्स स्क्वायर या डेल्टा एक्स क्यूब इक्वल में m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऐसे देखते हैं हम इसे, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा एक्स क्यूब। नेगेटिव साइन में इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसकी 0 है, m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स को एक साथ रख लेते हैं और उस तरफ लेके जाते हैं, बाकी टर्म्स इधर ले आते हैं तो ये होगा h क्रॉस स्क्वायर बाई 4m m इंटू m स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर भी डिवाइड में आ जाएगा इक्वल में डेल एक्स 4। स्क्वायर टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे इसे तो ये इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर टर्म से जैसे ही हम इसे हटाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल में h क्रॉस बाय 2m ओमेगा नोट, डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल में h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नोट। डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान वही है आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा में रखने पर, यानी कि इस इक्वेशन में हम इसे रखेंगे, इस इक्वेशन में हम रख देंगे इसे मिनिमम इक्वल हाफ 1/4 h क्रॉस स्क्वायर बाई m डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। इसमें हम डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये हमें जब सोल्व होने के बाद प्राप्त होता है h क्रॉस स्क्वायर बाई 4m डेल्टा एक्स स्क्वायर, अपॉन में है तो h क्रॉस 2m ओमेगा नॉट प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर है यानी h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट। चूँकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/2 बाहर ही रहेगा, अंदर भी 1/2 होगा, h क्रॉस से एक h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, h क्रॉस से एक h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा यानी h क्रॉस बचा, अपोन में 2 से 4 कैंसिल हो गया यानी 2 बचा,
एम से एम को कैंसिल कर देंगे, यानी ऊपर बचा ओमेगा नोट, एच क्रॉस ओमेगा नोट बाय 2। प्लस में नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा, एम ओमेगा नोट, एम से एम कैंसिल, ओमेगा नोट से एक ओमेगा नोट कैंसिल, यानी ऊपर भी बचेगा एच क्रॉस ओमेगा नोट बाय 2। और पहले से बाहर हाफ चल रहा है, यानी हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, अंदर की टर्म 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ई मिनिमम इक्वल में हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो 0 पॉइंट एनर्जी है उसकी वैल्यू यही प्राप्त होती है, या उसका जो मान है वो यही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। चूँकि हम मानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निम्न एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वह वहाँ पर कुछ क्षण के लिए ही ठहरता है तथा पुनः अपने लो एनर्जी लेवल में आ जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित स्तर में ठहरता है वह उसका जीवन काल कहलाता है। लगभग ये जीवन काल 10⁻⁻8 सेकंड से बराबर प्राप्त होता है। यदि उत्तेजित स्तर की ऊर्जा का परिकलन करना चाहें तो कम से कम ऊर्जा स्तर के जीवन काल के बराबर इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन समय में अनिश्चितता बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार उत्तेजित ऊर्जा स्तर के निर्धारण के लिए डेल्टा ई इक्वल एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी ऊर्जा की अनिश्चितता आएगी। उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में निर्धारण एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पर जीवन काल है या समय में अनिश्चितता है, 2 × 10⁻⁸। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं डेल्टा ई हमें प्राप्त होता है 5.27 × 10⁻27 जूल या 3.3 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में यह स्वाभाविक विस्तार होता है या नेचुरल विड्थ होती है। जैसे ही हम यहाँ पर आवर्ती फोटोन की आवर्ती में अनिश्चितता ज्ञात करेंगे, डेल्टा ई और अपॉन एच जो प्लांक रिलेशन होता है वो क्या होता है, ई इक्वल एच म्यू, ई इक्वल में एच म्यू डेल्टा ई और एच डेल्टा म्यू। जैसे डेल्टा म्यू हम फाइंड करना चाहेंगे डेल्टा ई बाय एच, डेल्टा म्यू इक्वल में डेल्टा ई बाय एच। चूँकि हमने एनर्जी में अनिश्चितता ज्ञात कर ली जो 3.3 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एच से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आवर्ती विस्तार है वो आएगा 7.96 × 10⁻6 सेकेंड इनवर्स का स्वाभाविक विस्तार आ जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तेजित परमाणु कभी भी एकल आवर्ती के फोटोन उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि एक आवर्ती प्रास के फोटोन उत्सर्जित करता है, चाहे वो म्यू माइनस डेल्टा म्यू हो या म्यू प्लस डेल्टा म्यू हो। थैंक यू। ये जो हमने पढ़ा है आज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस में कोई भी एक एप्लीकेशन जो है वो एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है तथा यह है न्यूमेरिकल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है।